गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ते पढ़ते तो अच्छा दिन हो गया है। बहुत सारे वीडियो भी बन चुके हैं, आपको मैं प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। पता नहीं आप लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं, कोई ट्रैक नहीं हो पा रहा है। और मैं कल आप लोग को सीसी पेपर दिया था, सीसी टेस्ट पेपर 2, इवेलुएट करो अपने आप को कि कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे हो। और मैं तो बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितना किया, तो मैं उतना पर ही छोड़कर आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसका मतलब होता है वर्ग और वर्ग मूल। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ कंसेप्ट हैं, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे सपोज करो कि आपके पास 2 रुपया है और इसी 2 रुपया का आपने फिर से मल्टीप्लाई किया, तो जब 2 बार किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये स्क्वायर के रूप में कहलाता है। और 2 इंटू 2 स्क्वायर ऐसे नहीं हुआ, 2 इंटू 2 तो हम कहेंगे कि ये 2 इंटू 2 है, बट जब हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 बार है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये जो 2 जो है वो हो गया स्क्वायर। हम लोग पढ़ते हैं 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, या 2 पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सेम चीज़ आ गया है तो 3 को ले लेते हैं। 1 3 और 1 3, 2 3 लिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इन दोनों 3 को हम क्या करते हैं स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। 3 इंटू 3 को तो लिखते 3 स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो ये जो होता है ना, ये इसका पावर कहलाता है और ये जो है इसका बेस कहलाता है। ठीक है, ये पावर और ये बेस। तो 3 टू द पावर 2 या 3 का स्क्वायर, देखो इसको पढ़ने का तरीका बता दिया है। स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 14। हाँ, अब यहाँ पर से अगर 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम समझते हैं कि 3 इंटू 3 है इज इक्वल टू 9 का है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो हम पढ़ेंगे क्या, द स्क्वायर ऑफ 4, इसको द स्क्वायर ऑफ 3, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका हो गया। और स्क्वायर मतलब वही होगा कि सेम चीज़ को जो अपने है, जो कोई भी अपना अंक है, उसका क्या करना है, खुद से मल्टीप्लाई करना है। कितना बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। जब 2 बार करेंगे तभी स्क्वायर होगा, 3 बार अगर कर देंगे तो वो क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बार का इसमें पढ़ेंगे। सुबह सुबह तो भूखते हैं जी, तो पेट तो कुकवाई लगता है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे कोशिश करते हैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू
81 एंड 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एज सो एन। इसी तरीके से आप बढ़ सकते हो आगे तक, कोई मतलब नहीं है कितना तक, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई खुद से देखो हो रहा है, और ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं, इसको 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 9 का स्क्वायर बराबर 81 एंड 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आपने देखा ऐसा कि क्या बोल रहे थे, हाँ, इस 1/1 को 1 इंटू 1 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर। 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर। तो यही स्क्वायर हो गया बाबू। जब किसी भी नंबर को रिपीटेशन करेंगे खुद से मल्टीप्लाई के साथ, तो वो खुद क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का कुछ रूल है, आप इसको एनालिसिस खुद कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ओड है, मैं इसको कलम चेंज करता हूँ, ये देखो ओड है, ओड के लिए मैं सिर्फ ओ लिख रहा हूँ। तो ओड का जो स्क्वायर आप किए हो, देखो ओड आ रहा है कि नहीं, ओड का स्क्वायर ओड, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ओड का स्क्वायर ओड। अब मैं इवन को लेता हूँ, देखो ये इवन है 2, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। पॉइंट नहीं लिखा रहे हैं, बस एनालिसिस करवा रहे हैं। अब देखो इवन का स्क्वायर, देखो इधर इवन, इवन का स्क्वायर इधर देखो इवन, इवन का स्क्वायर देखो इवन, इवन का स्क्वायर इवन, और इवन का स्क्वायर इवन। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक पॉइंट निकला कि यदि हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं और वह ओड हो, तो ओड का स्क्वायर ओड निकलेगा और इवन का स्क्वायर इवन निकलेगा। एनी प्रॉब्लम? आगे देखें क्या लिखा था, हाँ, इसमें अब ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, स्क्वायर रूट के बारे में। टैबलेटवा तो मेरा ख़राब हो जाएगा जी, इतना कलम चलता है इस पर, सब गड़बड़े हो जाएगा। चलिए लेट्स सी स्टार्ट। अब स्क्वायर में आपको बता दिया कि स्क्वायर क्या होगा, और स्क्वायर से संबंधित जो 2 पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज। अब स्क्वायर रूट को पढ़ो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया 196, ब्लैक में ले लूँ 196। ये 196 को पूछ रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। कुछ नहीं करना है, 7 में हम लोग पढ़े हैं इसको, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 8 कितना आएगा, 2 नमा 18 और 2 8 16। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं 2 से, तो ये 49, फिर 2 से अब नहीं लगेगा, आप सीधे 7 से लगेगा। तो 196 को हमने क्या देखा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये देख। चूंकि स्क्वायर में हम देखे थे जोड़ा लगता था तब स्क्वायर होता था, यहाँ पे जोड़ा लगा के बाहर निकाल देंगे वही स्क्वायर
रूट हो जाएगा। जैसे 2 के बदले 1 2 निकालेंगे और 2 7 के बदले 1 7 निकालेंगे और दोनों का गुना क्या हो जाएगा, जो साइन है। तो ये हो गया 14। तो जब पूरा पूरी निकल जाए, कोई शेष नहीं बचे, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर समझ लो कि 4 हमको दिया, कोई छोटा एग्जांपल लिए 4, 2 × 2, सो 2 × 2 = 4, 2 एक जोड़ा के बदले हम निकाल दिए सिर्फ क्या, 2, ओनली 2 हो गया आंसर। ये हो गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर। इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप ले ले और निकाल देते हैं 8 का। तो देखो यहाँ से होगा 2 4 2 2। तो यहाँ पर से इसको जोड़ा लगावेंगे तो ये तो हो जाएगा, जोड़ा तो लग जाएगा, जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2, बट इसका कोई जोड़ा मिलता ही नहीं है। सो वी कैन से डेट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। 8 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं। ठीक है, लंबा खिंच गया, ये 11 मिनट का हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये 2 चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ और निकालने का वही तरीका है। बाकी इसका साइन वगैरह जो होगा, वर्गमूल जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। इसके बारे में मैं कल चर्चा करूँगा। ठीक है, ज़्यादा मिनट का हो गया है, लोड नहीं होता। ओके, थैंक्स, बाय बाय।